हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और अदर यूनिवर्सिटीज ने कुछ ऐसे रिसर्च पेपर्स को निकाला है जिसमें कुछ ऐसे ट्रेट्स बताए गए हैं जो कि बता सकते हैं कि आप जीनियस हो या फिर नहीं। सो गाइस, इस वीडियो को आप एंड तक देखना क्योंकि ये जीनियस वाले लक्षण आप में हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी। बट वीडियो के लास्ट में मैंने जो टिप्स एंड ट्रिक्स को बताई हैं, अगर आप उन्हें फॉलो करते हो तो आप जरूर एक जीनियस बन सकते हो। नंबर 1, 1996 में एक बार एक आदमी किसी कॉफी शॉप में बैठा था। बैठे बैठे अचानक उसने एक पंडित को देखा जिनके पास एक ब्रीफकेस था जिसमें उन लड़के लड़कियों की बायोडाटा थी जिन्हें शादी करनी थी। लकीली उस समय ही उस आदमी को इंटरनेट की असली पावर का अंदाजा था, इसलिए उसने एक ऐसी वेबसाइट बनाई जो आज सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी मैच मेकिंग वेबसाइट है। यस गाइस, मैं बात कर रहा हूँ शादी.com की, जिसको अनुपम मित्तल ने सिर्फ पंडित जी की एक ब्रीफकेस को ऑब्जर्व करके बनाया था। ऑब्जर्व करना एक ऐसी खूबी है जो हर जीनियस में होती ही होती है, चाहे वो जीनियस बिजनेस फील्ड का हो या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड का। सो गाइस, अगर आपके पास चीजों को ऑब्जर्व करने की कला है तो कांग्रेचुलेशन, आप डेफिनेटली आज नहीं तो कल कुछ बड़ा तो जरूर अचीव करने वाले हो। नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, अमेरिका के प्रेसिडेंट्स हर्बर्ट हुबर, जॉन एफ केनेडी और वॉल्ट डिज्नी जैसे जीनियस में क्या चीज कॉमन थी? वो सभी के सभी डूडलर्स थे, यानी कि ऐसे पर्सन जो काम के बीच बीच में चित्रकारी भी किया करते हैं। अब इनके डूडलिंग का तो मुझे नहीं पता, पर यारो असली डूडलिंग की क्रिएटिविटी तो क्लासरूम में नजर आती है। गाइस, आप मानो या ना मानो, बट डूडलिंग करने से आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन लेवल दोनों ही काफी हद तक इंक्रीज होता है। क्योंकि जब यूनाइटेड स्टेट्स के एक रिसर्चर जैकी एंड्राडरे ने डूडलर्स पर टेस्ट किया तो उन्हें पता चला कि डूडलर्स आम लोगों की कंपैरिजन में किसी भी चीज को 29% तक ज्यादा याद रख सकते हैं। सो उठाओ पेन एंड पेपर और लग जाओ काम पे। नंबर 3, एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने बचपन में एक वर्ड से बहुत ही ज्यादा नफरत किया करते थे। जानना चाहते हो वो वर्ड कौन सा था? वो वर्ड था व्हेन, यानी कि कब। एल्बर्ट आइंस्टाइन की माने तो ये हिस्ट्री वाला व्हेन वर्ड हमारे स्टडी में कभी आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जो बीत गया उसके डेट्स को याद करके हमें क्या ही मिलेगा। और गाइस, यही है हमारा तीसरा जीनियस का ट्रेट कि जो जीनियस होते हैं ना, वे हमेशा किसी भी चीज के आगे कभी भी व्हेन वर्ड को नहीं लगाते हैं। उन्हें अगर उसके बारे में जानना भी होता है तो वे उस चीज के आगे व्हाई, व्हाट और हाउ जैसे वर्ड्स को लगाना पसंद करते हैं। हाँ, व्हेन का भी यूज कर सकते हो, बट पहले व्हाई, व्हाट और हाउ को जान लेना। नंबर 4, चॉकलेट्स खाना एक ऐसी आदत है जिस कारण आज तक ना जाने कितने ही बच्चों के कान, गाल या फिर ना जाने क्या क्या लाल हो गए होंगे। बट वेल गाइस, क्या आप जानते हो कि बच्चों की चॉकलेट खाने की ये आदत ये बता सकती है कि वो जीनियस हैं या फिर नहीं? यस गाइस, यू बिलीव इट और नॉट, बट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने ब्रेन स्कैन करके ये पता लगाया है कि जब आप वैसी चॉकलेट खाते हो जिसमें चौकों की मात्रा ज्यादा होती है तो आपको एक ऐसी प्लेजर का सेंसेशन होता है जो कि तब भी नहीं होता जब आप अपने फेवरेट म्यूजिक को सुनते हो, लॉटरी जीतते हो या फिर लव में होते हो। नंबर 5, इलॉन मस्क के भाई से एक बार पूछा गया था कि इलॉन मस्क बचपन से इन सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हैं, तो आपको पता है उनके भाई ने क्या जवाब दिया? He likes to read a lot। उनके भाई का कहना है कि जब इलॉन मस्क टीनेजर थे तब वो एक दिन में 2-2 बुक्स को पढ़ लेते थे, यानी कि महीने के 60 बुक्स। और सिर्फ इलॉन मस्क ही नहीं, दुनिया के अधिकतर जितने भी सेल्फ मेड बिलियनियर्स हैं ना, वो सभी के सभी अपने फ्री टाइम में बुक्स को रीड करना पसंद करते हैं। और बुक्स को रीड करना इतना भी हार्ड काम नहीं होता है, क्योंकि जो लाइफ वैल्यूएबल बुक्स होती है ना, वो हमारी सिलेबस वाली बुक से बिल्कुल हट के होती है। मेरा मतलब बहुत ही ईजी होती है और उन्हें रीड करने के लिए आप वर्ड्स को जल्दी जल्दी भी पढ़ सकते हो। हाँ, बस उसके मतलब को समझ लेना, बिल्कुल ठीक इस बच्चे की तरह। Hi जीजू। Hi जीजू। What are you doing? नंबर 6, डार्क सर्कल्स को यूं तो एक डिजीज के जैसा ट्रीट किया जाता है, बट यूजुअली ये कोई मेडिकल प्रॉब्लम का साइन नहीं होता, क्योंकि इसको एक बहुत ही छोटी टेक्निक से ठीक किया जा सकता है। उस टेक्निक को तो हम लास्ट में देखेंगे, बट उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इन डार्क सर्कल्स का हमारे इंटेलिजेंस से कैसे रिलेशन है। तो इसी को टेस्ट करने के लिए एक बार एक मेडिकल स्टूडेंट्स के ग्रुप के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया, जिसके रिजल्ट में जजेस को ये पता चला कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स के डार्क सर्कल्स थे उन्होंने अधिकतर क्वेश्चंस में आम बच्चों की ही तरह परफॉर्म किया, बट उन क्वेश्चंस में काफी अच्छा परफॉर्म किया जो कि हायर स्किल थिंकिंग पर बेस्ड थे, जिस कारण जजेस को ये कंक्लूजन निकालने में जरा भी टाइम नहीं लगा कि अपने ब्रेन को ज्यादा यूज करने के वजह से थककर इन स्टूडेंट्स के डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। बट वेल गाइस, मजेदार बात तो ये है कि इन डार्क सर्कल्स को दिन में 2 से 3 बार अपने फेस को ठंडे पानी से धोकर पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। हाँ, बस पानी को ठंडा होना चाहिए। सो मस्ट ट्राई। नंबर 7, गाइस, ये तो आपको पता ही होगा कि पूरे वर्ल्ड में सबसे कॉमन ब्लड टाइप O होता है और सबसे रेयर AB। पर यारो, सबसे दिलचस्प बात
बात तो ये है कि बहुत से रिसर्च पेपर्स का ये कहना है कि अगर आपके पास AB ब्लड टाइप है तो आप बाकियों की तुलना में काफी इंटेलिजेंट हो। वैसे मेरे लिए ये खबर काफी सही है क्योंकि मेरा ब्लड टाइप भी AB है। बट अगर आपका ब्लड टाइप AB नहीं है तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जाते जाते मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बता देता हूँ जिसको फॉलो करके आप जीनियस बन सकते हो। क्योंकि इन टिप्स एंड ट्रिक्स को मैंने खुद बहुत से बिलियनियर्स को ऑब्जर्व करके बनाया है। टिप नंबर 1, आज के टाइम में आप एक ऐसा टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप जरूर बना लो जिसमें आपके सारे स्मार्टफोन्स एंड PC कनेक्टेड हो। अब इस ग्रुप में आप हर उस चीज को डालो जो आपने अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया, और हाँ, उस आइडिया को भी लिखना मत भूलना जो रैंडमली कभी भी जनरेट हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे आइडियाज बहुत ज्यादा काम आते हैं। साथ ही आप उस ग्रुप में अपने डेली शेड्यूल को भी डालो ताकि आपको हमेशा याद रहे कि आज आपको क्या करना है। इस काम को पहले के जीनियस कॉपीज एंड डायरीज में किया करते थे, बट अब के समय में हमारे हाथ में क्या चीज ज्यादा रहती है ये तो हमें पता ही है। दूसरा टिप ये है कि आप वीक में कम से कम 4 या 5 बार तो वर्कआउट जरूर करें। भाई आप किसी भी बिलियनियर या फिर जीनियस को देख लो, वो अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए वर्कआउट जरूर करते हैं। तीसरा टिप है कि आप मल्टीटास्किंग करना स्टार्ट कर दो, यानी कि एक समय में 2 काम करना स्टार्ट करो। ये लिटरली आपके टाइम को तो सेव करेगा ही, साथ ही आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करेगा। और मल्टीटास्किंग कैसे करना है ये आप YouTube पर ए डे इन द लाइफ ऑफ अ बिलियनियर सर्च करके देख सकते हो। तो गाइस ये कुछ टिप्स थे जिनका आप यूज करके जीनियस बन सकते हो। और हाँ, अगर आपको अपने ब्रेन को जीनियस के साथ मिलिट्री जैसा ट्रेन करना हो तो आप मेरी ये वाली वीडियो को देख सकते हो, और नहीं तो फिर इस फंटरेस्टिंग वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।